नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी में आपके साथ अमीषा यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज के साथ। सिरोही के माउंट आबू के वन विभाग वन्यजीव अभ्यारण्य में 69वें वन्यजीव सप्ताह का आगाज हुआ। आगामी 7 अक्टूबर तक कार्यक्रम को लेकर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसी को लेकर सनसेट पॉइंट पर पर्यावरण स्वच्छता के तहत सफाई अभियान चलाया गया, जहां वन संरक्षण विजयपाल सिंह द्वारा 69वें वन्यजीव सप्ताह पर वन और वन्यजीवों के योगदान पर चर्चा की। साथ ही नगर पालिका के गांधी पुस्तकालय भवन में वन्यजीवों के संरक्षण के बारे में फिल्म शो का आयोजन किया गया। रियांबड़ी उपखंड मुख्यालय समेत पादुकला गांव, आलनियावास गांव में स्वच्छता ही सेवा के तहत आमजन को स्वच्छता का संदेश दिया गया। पादुकला सरपंच राम प्यारी फड़ोदा ने कहा कि कस्बे को स्वच्छ रखना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। स्वच्छ भारत अभियान को साकार करने के लिए आमजन को इस कार्यक्रम का हिस्सेदार बनना पड़ेगा। साथ ही आलनियावास की सरपंच पुष्पा देवी ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के लोगों को स्वच्छता को लेकर हमेशा जागरूक रहने की बात कही। श्री गंगानगर रेलवे द्वारा 15 सितंबर से शुरू स्वच्छता ही सेवा और स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्थानीय रेलवे स्टेशन को साफ सुथरा किया गया। ZRUCC पूर्व सदस्य भीम शर्मा के संयोजन में चल रहे इस कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति करुणा चंडक, भाजपा नेता विनीता आहूजा, NCC कैडेट समेत बड़ी संख्या में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर सभापति चांडक ने कहा, वह नगर परिषद की सभापति है, इस नाते वह सफाई व्यवस्था से हर दिन रूबरू होती है। पूरे शहर की व्यवस्था के अपने अनुभव के आधार पर कहा, अगर कोई व्यक्ति कचरा उठाने से परहेज करता है तो वह कचरा ना फैलाकर भी स्वच्छता में सहयोग दे सकता है। बहुत अच्छा प्रयास है और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा सम्मिलित प्रयास किया गया जा रहा है। महात्मा गांधी जी हमारी स्वच्छता के प्रतीक थे। वो खुद स्वच्छ रहते थे और औरों को भी स्वच्छता का उपदेश देते थे। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब 1 हफ्ते तक लगातार महात्मा गांधी जी के अनुसरणों पर चलते हुए हम लगातार कार्यक्रम करेंगे। इसका शेड्यूल हमारे पास में आ गया है। उसी के तहत आज पूरे देश में एक साथ 1 घंटा श्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और हम सब उसी में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। खेडली रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी की जयंती से पूर्व 1 कदम स्वच्छता की ओर अभियान चलाया गया, जिसमें स्टेशन अधीक्षक शिवराम मीणा के नेतृत्व में रेलवे सुरक्षा बल के पुलिसकर्मियों समेत रेलवे कर्मचारियों ने स्टेशन परिसर, वेटिंग हॉल समेत पार्किंग स्थल पर साफ सफाई की। साथ ही लोगों को अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता के मिशन में सहयोगी बनने की अपील की। अलवर जिले के खेडली कस्बे में दिगंबर जैन समाज के वर्ष में एक बार प्रवाधिराज पर्युषण महापर्व पर 8 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ। समापन कार्यक्रम पर शांतिनाथ भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। 8 दिवसीय कार्यक्रमों के तहत अनेक धार्मिक अनुष्ठान, उपवास, विशेष पूजा समेत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही समापन पर दिगंबर जैन मंदिर में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत साफ सफाई की गई। दंतौर विकास सार्वजनिक पुण्यार्थ ट्रस्ट द्वारा संचालित नशा मुक्ति केंद्र कर्मचारियों द्वारा बस स्टैंड और बिजली घर पर साफ सफाई की गई। साथ ही नशा मुक्ति केंद्र और पुनर्वास केंद्र पर सफाई के बाद पौधारोपण भी किया गया। नशा मुक्ति केंद्र के परियोजना निदेशक राम कुमार सियोल ने बताया कि स्वच्छता रखकर देश का नाम विश्व पटल पर रोशन करना है। सर, ये क्या प्रोग्राम है? नमस्कार जी, ये प्रोग्राम है आज़ादी का जो 75वां महोत्सव है, अमृत महोत्सव, उसके तत्वावधान में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम जो है चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा। और ये गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर है 2 अक्टूबर के। तो ये हमारी जो संस्था है दंतौर विकास सार्वजनिक पुण्य ट्रस्ट, उसके द्वारा संचालित नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र है, उसके द्वारा ये दंतौर के बस स्टैंड पर स्वच्छता करके और अपनी सेवा देकर ये कार्यक्रम है, इसमें सहभागिता देकर ये कार्यक्रम है, इसको सफल बनाया जाने के लिए संदेश दिया जा रहा है। कोटा के दिगोद कस्बे में टेंट हाउस की दुकान में आग लगने से पूरे कस्बे में अफरा तफरी मच गई। आग में दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आसपास के इलाके में आग नहीं फैली। खेडली के राजकीय सीनियर स्कूल के NCC कैडेट्स द्वारा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत स्वच्छता के लिए श्रमदान किया गया और गली मोहल्लों में जाकर रैली निकाली। स्कूल समेत जगह जगह श्रमदान कर साफ सफाई की गई। जयपुर के भट्टा बस्ती थाना पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इस दौरान चतुर्वेदी ने बताया कि बनी पार्क मंडल के उपाध्यक्ष सोहनलाल चौधरी के यहां एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा हमला किया गया, जिसमें बनी पार्क मंडल के उपाध्यक्ष के पुत्र महेंद्र चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी सूचना स्थानीय भट्टा बस्ती थाने में दी गई, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसकी वजह से ये धरना दिया गया है और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है।
अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर निर्वाचन विभाग की ओर से 80 साल से अधिक आयु के मतदाताओं का सम्मान किया गया। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल ने एसएमएस स्टेडियम में वोटर शपथ और अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त से सम्मान पाकर 103 वर्ष की नर्मदा देवी ने बताया कि उनके लिए एक अद्भुत क्षण है। इसके साथ ही 100 से अधिक वृद्धजन को जिला कलेक्टर और उच्चाधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से सम्मानित किया गया। किशनगढ़ शहर के 4 युवाओं ने बिना किसी संगीतकार, गीतकार और लेखक की मदद से खाटू श्याम का 4 मिनट 45 सेकंड का भजन श्याम श्याम मेरे खाटू वाले श्याम रिकॉर्ड कर यूट्यूब पर अपलोड किया है। इस भजन को काफी पसंद किया जा रहा है। भजन में निराश, हताश व्यक्ति को बाबा श्याम के चमत्कार से ऊंचाई पर पहुंचता हुआ दिखाया गया है। गजेंद्र हिंदुस्तानी, AH बीट्स, सागर 420 और रवि माहेश्वरी की कला को देखकर ऐसा लगता है कि किसी बड़े गायक संगीतकार ने इसे कंपोज किया है, लेकिन हकीकत में यह इन चारों स्थानीय युवाओं की कला और मेहनत है। चारों स्थानीय कलाकार प्राइवेट नौकरी करते हैं, अपनी तनख्वाह का अधिकांश हिस्सा भजन बनाने में खर्च करते हैं। बाबा की मेहरबानी और मैं गजेंद्र हिंदुस्तानी, सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारा हाल ही में रिलीज खाटू श्याम एंथम हमने आर्टलाइन रिकॉर्ड म्यूजिक चैनल पे डाला है। उस भजन में हमने ये दर्शाया गया है कि एक श्याम प्रेमी होता है, वो बहुत परेशान रहता है, उसको जॉब नहीं मिलती है, तो फिर वो खाटू श्याम बाबा के दर पे जाता है और उसकी किस्मत चमक जाती है, उसके सारे काम सफल हो जाते हैं और वो जॉब लग जाता है। तो हमने 4 मिनट और 45 सेकंड के वीडियो में ये बताया है कि बाबा श्याम के दर पे जाने से कैसे काम सफल होते हैं और कैसे एक किस्मत चमकती है। गोल्डन सिटी की पुलिस लाइन परिसर में वतन के रखवालों के नाम गर्व सैल्यूट टू यूनिफॉर्म फोर्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में BSF DIG योगेंद्र सिंह राठौड़, जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता, SP विकास सांगवान, CWC चेयरमैन अमीन खान, महिला आयोग की सदस्य अंजना मेघवाल, द ग्रेट खलीफा के डायरेक्टर अमरदीन फकीर विशिष्ट अतिथि रहे। इस दौरान पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स के जवान और अधिकारियों ने अपने परिवार के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं देशभक्ति गीतों पर विभिन्न प्रस्तुतियां भी दी गई। गर्व के डायरेक्टर हिमांशु चौहान ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य देश की रखवाली करने वाले इन जवानों के नाम है। देश के इन जवानों पर हमें गर्व है और देश की सुरक्षा का जिम्मा इन जवानों पर है। नागरिक उनको ज्यादा कुछ दे नहीं पाते, बहुत सी दिक्कतों से उनको सामना करना पड़ता है, उनको फैमिली से दूर रहना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को उनको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जैसे मेरे डैड ने किया। तो उन सब के लिए आई गेस आज ये एक शाम है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उन सभी का जो डेडिकेशन है इस देश के लिए, लोगों के लिए। और जैसलमेर जैसी इस पुण्य नगरी में ये हो रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो पुलिस विभाग हुआ, हमारी फोर्सेस हुई, उन सब के परिवार होली, दिवाली, ईद से वंचित रहते हैं ये फोर्सेस। तो हमने ये एक डिज़ाइन किया कि 2-2.5 घंटे का एक कार्यक्रम इनके सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, चाहे ये अपने परिवार के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और हमें ये मौका मिले कि हम इनके सम्मान में कुछ कर सकें। खेडली कस्बे के गांधी पार्क में नगरपालिका चेयरमैन संजय गिजगड़िया के नेतृत्व में पार्षदों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और सर्वधर्म सभा भी आयोजित की गई। इस मौके पर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों ने बापू को नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही नगरपालिका में उत्कृष्ट सफाई करने वाले सफाई कर्मियों का मनोबल बढ़ाते हुए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री और आम नागरिकों ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। इसी क्रम में संत निरंकारी मिशन की तरफ से सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज के अनुकंपा से सफाई अभियान आयोजित किया गया। भारत के 502 रेलवे स्टेशन पर इस सफाई अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर रेलवे जंक्शन पर 500 से 1000 वॉलंटियर्स ने सफाई अभियान का जिम्मा लिया। प्यार से बोलिए आता जी की कृपा से हम स्वच्छता अभियान में हम सफाई करने का मौका मिला है। ये संत निरंकारी मिशन की तरफ से सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की अनुकंपा से ये आज सफाई अभियान का प्रोग्राम रखा गया है और 502 इंडिया के 502 रेलवे स्टेशन पे एक साथ सफाई अभियान हो रही है और हमारे कम से कम 800 से लेकर 1000 वॉलंटियर जो जयपुर रेलवे जंक्शन की सफाई अभियान का जो जिम्मा लिया है उसे सफाई कर रहे हैं। चारों तरफ 1 से लेकर 8 प्लेटफार्म तक और जितने भी ऑफिसेज हैं वगैरह वहाँ सब जगह सफाई अभियान हो रहा है। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहें नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।